नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं इजी मेक। और ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बाइक का एक ऐसा कंपोनेंट के बारे में जो बाइक की पॉल्यूशन रेगुलेट करता है। आरटीओ के नॉर्म्स के अनुसार BS3 हो, 4 हो या 6 हो, उसके अनुसार आपका पॉल्यूशन रेगुलेशन करता है ये चीज़। तो अगर ये आपको बाइक में ख़राब होता है तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि आपके बाइक में बैक फायरिंग आप देख सकते हैं, आपके बाइक में पावर लॉस हो सकता है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन में आपका बाइक प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ा टाइम लेगा वो एक्सेलरेट करने में इनिशियली। तो ये सारा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं एक चीज़ खराब होने से, और वो है ये। ये छोटा सा चीज़ जो आप अभी देखे हैं वो है सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम, और एयर सेकेंडरी एयर वाल्व भी आप कह सकते हैं। तो इसका काम है एग्जॉस्ट पोर्ट में क्लीन एयर बॉक्स से लेके ट्रांसफर करना। तो कॉम्बशन के बाद जो गैस निकलता है उसके अंदर बहुत सारा पॉल्यूटेड पार्टिकल्स रहता है, गैस मॉलिक्यूल्स रहता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड आप पकड़ लीजिए, और हाइड्रोकार्बन यानी कि अनबर्न्ड जो कार्बन पार्टिकल्स है, एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, यानी कि अनबर्न्ड कार्बन जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है। तो ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये सारे चीज़ अगर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इसे रेगुलेट करने के लिए इन लोगों ने डिज़ाइन किया एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि है एक्सेस ऑक्सीजन आपको एग्जॉस्ट में सप्लाई करेगा। और इससे क्या होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि 600 से 700 डिग्री टेम्परेचर ले जाना इसका काम है। तो ये टेम्परेचर में जाने के बाद वो अनबर्न जो मॉलिक्यूल्स होता है यानी कि ऑक्साइड्स जो होता है वो डाइऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रिलेटिवली लेस हार्मफुल है। तो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये खराब है कि ठीक है, ये आप कंफर्म कैसे हो सकते हैं। तो ये तीनों पाइप में से यहाँ पर जो छोटा वाला पाइप है ये कनेक्टेड रहता है इनटेक मैनिफोल्ड के साथ, यानी कि कार्बोरेटर और इंजन के बीच में। और ये वाला पाइप जो है ये आता है डायरेक्टली एयर बॉक्स की साइड से। एयर बॉक्स में आप अगर एयर बॉक्स की पीछे साइड देखेंगे तो वहाँ पर आपको दो पाइप दिखेगा रबर का छोटा। एक सबसे छोटा जो है वो है PCV वाल्व का, यानी कि पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, जो इससे किसी और रिलेटेड नहीं है। और एक पाइप आपको एयर बॉक्स के नीचे दिखेगा जो मोटा पाइप होता है, वो पाइप इससे कनेक्टेड रहता है, जिससे ये एयर बॉक्स से क्लीन एयर खींचता है। और ये वाला वेंट आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड रहता है आपका इंजन की हेड के ऊपर, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व के ठीक ऊपर में। तो दोस्तों, सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है इसे समझने के लिए आपको नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर क्या चीज़ होता है ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर समझने के लिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिए कि आप स्ट्रॉ से कोई जूस पी रहे हैं, तो आप मुंह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तभी वो जूस आपका ग्लास से आपके मुंह में जा रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव प्रेशर आप समझ लीजिए कि आप कोई हैंड पंप के ज़रिए पंप दे रहे हैं टायर में, तो वो पंप पॉजिटिव प्रेशर दे रहा है, तभी वो वाल्व को ओवरकम करके वो गैस टायर के अंदर जा रहा है, ठीक है।
तो ये दो चीज़ अगर आप समझ चुके हैं तभी आप ये चीज़ की फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। तो अभी ये जो चीज़ अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दोनों स्क्रू निकलने से इसके अंदर आपको एक वाल्व मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पर एक वाल्व होता है, ये जो चीज़ अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ओपनिंग रहता है, ये ओपनिंग है एक, और ये है एक रबर का डायाफ्राम वाल्व जो कि नेगेटिव प्रेशर में काम करता है, ठीक है। और इनिशियली ये ओपन रहता है, और यहाँ पर एक ये है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो ये है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट, ये है इनटेक पोर्ट, और ये है आपका इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड रहा हुआ पाइप। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट में अगर आपका नेगेटिव प्रेशर आता है तभी ये गैस ये एयर बॉक्स से गैस खींच के यहाँ से आपका गैस एग्जॉस्ट पोर्ट में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर अभी पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है, तभी ये वाल्व ओपन है, ये नॉर्मली ओपन ही रहता है। अभी हम कंसिडर करते हैं कुछ ऐसा पॉइंट्स जहाँ पर ये पोर्ट में इनटेक मैनिफोल्ड में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने से ये वाल्व ये अपनी तरफ खींच लेगा और ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, तभी यहाँ से कोई गैस नहीं जा पाएगा, ठीक है। यहाँ से गैस तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होने की भी बात नहीं बनता है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे कि ये नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर कौन से कंडीशंस में क्रिएट होते हैं। तो पहला कंडीशन है आपका अगर आप सडन डीएक्सेलरेशन कर रहे हैं तो सडन डीएक्सेलरेशन में आपका इनटेक मैनिफोल्ड में यानी कि ये पाइप में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तभी ये वाल्व ऑफ हो जाएगा और ये वाल्व काम करना बंद कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तभी ये वाल्व ख़राब हो जाता है, ठीक है, तभी हम इसे ख़राब मान लेंगे कि ये ख़राब हो चुका है। अभी नंबर 2 पॉइंट्स होता है यानी कि कंडीशन होता है हाई आरपीएम में। तो हाई आरपीएम में अगर ये वाल्व क्लोज नहीं होता है तो इंजन का एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाता है कि वो एग्जॉस्ट गैस को रीसर्कुलेट करने लगता है। तो एक फेनोमेनॉन आपको दिखाई देगा एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन यानी कि ईजीआर करके। तो ईजीआर क्या है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये ज़्यादातर डीजल इंजन में एक अलग ईजीआर वाल्व के ज़रिए काम करता है, पर यहाँ पर हमारे बाइक में ईजीआर की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन हो। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आता है, ये वाल्व ख़राब होता है, तो आपका एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेट होने लगता है, तभी जाके आपका बाइक कंबशन चेम्बर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और कार्बन पार्टिकल्स बर्न नहीं हो पाता है, और तभी ये बैकफायर होने लगता है। यानी कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो होता है वो बुलेट्स की तरह साउंड करते हुए निकलता है, ठीक है, अब समझ रहे हैं। तो इसे चेक कैसे करना है अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी इसका फंक्शनलिटी मैं आपको समझा दिया हूँ, अभी इसे देखते हैं कि अब इसे चेक कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आपको देखना है, ये वाल्व की इनटेक से आपको हवा देना है मुंह से, और यहाँ से हवा पास होगा ये आपको नोटिस करना है। तो ये फिनोमेना आपको नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलेगा। अगर ये मिलता है तो ये वाल्व ठीक है, आप प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर यहाँ से हवा देने से ये हवा यहाँ से पास नहीं होता है तो ये वाल्व आपका ख़राब हो चुका है, आपको न्यू बाई करना होगा। अभी ये टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक पाइप लगा के यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होगा, यानी कि कोई दूसरे बंदे की ज़रूरत होगी आपकी, यानी और कोई आप नेगेटिव प्रेशर गन मिलता है जो कि घर में तो आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो घर में करने के लिए आपको कोई दूसरे बंदे की ज़रूरत होगा जो यहाँ पे पाइप लगा के मुंह से कोई नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। अभी ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने से ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, तभी आपको यहाँ से हवा दे के चेक करना है कि ये हवा पास हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये वाल्व ठीक होता है तो आपको यहाँ से हवा पास नहीं होगा, आप यहाँ से हवा ब्लो नहीं कर सकते मुंह से, तभी आप मान लेंगे कि ये वाल्व आपका ठीक है। अगर ये हवा यहाँ से पास हो जाता है तो ये वाल्व आपका ख़राब हो चुका है, तभी आपको न्यू लेना होगा। तो आई होप मैं आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको समझ में आ गया है।
ये कैसे काम करता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूँगा कि ये चीज़ रिपेयर करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर जो डायाफ्राम होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। तो ये अगर आपको ख़राब मिला बाइक में तो आप सीधा इसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसे बाईपास कर सकते हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। सो अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं, इसका बाईपास का तरीका भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो बाईपास करने से क्या होगा, सारा जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स है वो आपके एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, और जो कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। पर टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए आप इसे शट ऑफ कर सकते हैं। आप इसे पूरी तरह से बाइक से डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग रन में आप इसे ऑफ करके ना चलाइए, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग तो आप सबको पता ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट कर रहा है सब कुछ को। एज ए बाइकर हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो आप इसे चेंज कर दीजिए, अगर आपको ख़राब मिलता है तो आप चेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, न्यू से आपको मिल जाएगा, जो कि फिर आपको 10 साल तो आराम से चलेगा ही चलेगा। तो इसी के साथ एंड करते ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं कि कैसे ये काम करता है और सब कुछ, और मैं होप करता हूँ कि आप कुछ नया सीखे हो आज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप सब लोगों के लिए ले आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।